भाई ये साइम अयूब किसका बुआ है मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि साइम अयूब किसी की पर्ची है, लेकिन मुझे ये बता दें, जैसे तो मैं बड़ा सवाल लोग उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई ये किसकी पर्ची है, ये किसकी लाइक है, कौन इसको इतना फेवरेटिज्म दे रहा है, कौन इसको इतना पसंद करता है, जो इसको बार 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 नाकामी के बावजूद मौका दिया जा रहा है। क्या किसी ऐसे क्रिकेटर के मिसाल आप मुझे माजी का बता दें, अभी रिसेंट माजी, ये बहुत आगे तो बहुत दूर की बात, रिसेंटली कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसको इतने मौके मिल रहे हो, उसकी नाकामी पे नाकामी चल रही आ रही हो और वो सिर्फ मुंह देख रहा हो। मेरे नहीं समझ में आ रहा कौन सा ऐसा क्रिकेटर है। मुझे अगर कोई बताना चाहे तो मैं सामने बोलूं कि जितना साइम अयूब को मौका मिला है, जितना साइम अयूब को मौका मिला है, किसी को नहीं मौका मिला। लेकिन वो ढीठ का बच्चा अपनी डिटाई दिखाते हुए सिमिलर, आप उसकी जितने स्टैट्स देख लेना, 11 से 12 रन की एवरेज है साइम अयूब की। इससे ये वैसे तो समझ नहीं आ रहा कि वो बंदा करता क्या है। 2 रन पे आउट हो रहा है, 3 रन पे आउट हो रहा है, 0 पे आउट हो रहा है, और आउट होने का तरीका उसका 90% वही है, या तो वो सीधा कैच आउट हो रहा है या तो वो सीधा नो लुक शॉट खेल के आउट हो रहा है। भाई खुदा का वास्ता कुछ और भी शॉट होते हैं, कोई स्ट्रेट ड्राइव होती है, कोई कवर ड्राइव होती है, कोई लॉन्ग ऑन पे होता है, कोई थर्ड मैन पे होता है। भाई खुदा का वास्ता कुछ 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 अलग शॉट्स निकाल दो भाई, खुदा का वास्ता, या फिर हमारी जान छोड़ दो। जिसकी भी तुम्हें कौन सेलेक्ट कर रहा है, मेरे उससे भी खुदा का वास्ता हाथ जोड़ है भाई, हमारी इज्जत रख लो यार। ये बंदा नाकाम पे नाकाम हो रहा है। ये ओपनर अगर फ्लॉप होता है तो प्रेशर पड़ता है नीचे आने वाले बैट्समैन पे, जब उन पे प्रेशर आता है तो फिर बॉल जाया होती है, उसके बाद फिर कोई भी बैट्समैन आने वाला वो कोई ऐसा शॉट खेलता है वो आउट हो जाता है। मेरे नहीं समझ में आ रहा कि क्या चाह रहे हैं इस तरह के जो प्लानिंग है। इस तरह तो हम वर्ल्ड कप की तरफ जा रहे हैं, हम कोई और दूसरी बायलैटरल सीरीज की तो बात ही नहीं कर रहे। इसके बाद 2 मैच के बाद वर्ल्ड कप पे हम पहुंचे हुए होंगे, और इंडिया 9 जून, अगर इस तरह हालात रहे तो 9 जून को तो इंडिया हमें जबरदस्त करके रख देगा। मैच हमारा ये हाल है कि साइम अयूब नाकामी पे नाकाम हो रहा है यार। उसके बाद कोई क्रिकेट प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट तो छोड़ दो, नॉर्मल शॉट्स नहीं है क्रिकेट के यार, कि वो कोई कवर ड्राइव मारे। मैंने उसको कोई शॉट नहीं देखा कि कोई चौका मारता हो, कवर ड्राइव मार दे, कोई स्ट्रेट ड्राइव मार दे, कोई स्ट्रेट पे छक्का मार दे यार, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। वो शॉट अपना वही लेग पे खेलेगा, वही नो लुक शॉट खेलेगा और वहीं आउट हो जाएगा। अरे भाई कोई और शॉट भी होता है जिंदगी में यार। तुम लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हो, ओपनर चले आ रहे हो, कितने मौके तुमको देंगे, कितने मौके। उसके बाद ये रोलर आप नहीं रहो कि यार तुम्हें मौके नहीं मिले, इसको निकालना पड़ेगा। आपने सिलेक्ट कर लिया वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है, लेकिन इसकी जगह प्लेइंग 11 पे नहीं बनती है। जो कोई भी डिसीजन ले रहा है, खुदा का वास्ता बस बहुत बेइज्जती हो रही, बहुत हार गए, हारते ही चले आ रहे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे। बहुत दिल दुखता है यार, बहुत दिल दुखता है। सीरीज का पहला मैच बारिश के नजर, दूसरा हम हार गए, 2 बचे, 2 में से अगर एक भी नहीं, 2 में से दोनों जीतना तो जरूरी है। एक भी जीते तो सीरीज हारे, दोनों जीते तो सीरीज बचा सकते हैं। और अगर इस तरह हार के वर्ल्ड कप में कदम रखेंगे ना तो मोराल तो डाउन होगा या डाउन होगा, लेकिन फिर जो एक जीत का सफर है ना वो शुरू नहीं हो पाएगा। और बड़ी खतरनाक सिचुएशन पे हम खड़े हुए हैं, हमें यहाँ आंख खोलने की जरूरत है। साइम अयूब की परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, साइम अयूब हमारे लिए एक बोझ बढ़ता जा रहा है, एक बोझ लाइबिलिटी बनता चले जा रहा है। तो फिर खुदा के लिए प्लेइंग 11 में इसको नहीं डालिए, खुद बाबर आजम ओपनिंग कर ले या फखर जमान से ओपनिंग करा ले रिजवान के थ्रू, वरना मिडिल ऑर्डर में एक नया एक्स्ट्रा बैट्समैन डाले जो क्लियर क्रिकेट खेल सके, क्लियर प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स उसके हो। उस्मान खान को किस लिए लिया, उसका तो अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी। उसने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से तो अपना सारा कॉन्ट्रैक्ट तबाह कर दिया, उसके बाद वो सस्पेंड हो गया। उसके बाद भी आप अगर उसको मौका नहीं दे रहे हो तो फिर इससे बड़ी क्या बात है। क्या डायरेक्ट इंडिया के खिलाफ उसको मैच खिलाओगे, या फिर बोलोगे हमने उसको कनाडा के खिलाफ मौका दिया, फिर हमने उसको यूएसए के खिलाफ मौका दिया, उसने परफॉर्मेंस दे दी, फिर हम उसको बिठा। यार अभी खिला लो इसको, नहीं खिलाओ साइम अयूब को, मत खिलाओ साइम अयूब को। कौन ये कर रहा है। देखिए बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं साइम अयूब के बारे में, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि भाई ये कौन है, कि कौन इसको बार बार सेलेक्ट कर रहा है, इसका कोई जवाब नहीं। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि अब साइम अयूब को आप मजीद कितने मौके देंगे। सवाल तो ये उठ रहे हैं कि साइम अयूब की जगह अगर कोई और क्रिकेटर होता तो क्या उसको इतने मौके मिलते। सब तो फिर यही सवाल उठ रहा है, तो फिर साइम अयूब को क्यों इतने मौके मिले, क्या ऐसे सुरकाब का पर लगा हुआ है, कौन सी कितना बड़ा खिलाड़ी है, कितनी बड़ी पावर का जानने वाला है कि साइम अयूब को मौके मिल रहे हैं। लेकिन साइम अयूब है कि भाई कुछ करके ही नहीं दे रहे। हमें ये कख नहीं पता, घंटा फर्क पड़ता कि किसका फेवरेट है, कौन फेवरेट है इसका,
जो उसको बार बार सिलेक्ट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं अरे भाई तू सिलेक्ट कर भी रहे तो भाई तुम अपनी इज्जत रख लो, जो तुम्हें सिलेक्ट करवा रहे हो उसी की इज्जत रख लो, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, मुल्क के लिए कर लो, अपने लिए नहीं करना चाहते, इस मुल्क के लिए कर लो। पावर प्ले में कम से कम 4-3 छक्के चौके 20 कम से कम 20 रन तो बना दो, उसके बाद जो चाहे अपना नो लुक शॉट खेलो, लेकिन कम से कम शुरू में 10-20 रन तो बनाओ। तेज इसको बाउंड्री के सामने के हिस्से भी होते हैं, ऑफ साइड पे भी हिस्से होते हैं, हर चीज लेग साइड नो लुक शॉट नहीं होता। तुम्हारी क्रिकेट वहीं से नहीं शुरू होगी, वहीं खत्म हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। नो लुक शॉट से जिंदगी शुरू होती है, नो लुक शॉट पे जिंदगी खत्म हो जाती है साइम अय्यूब की। और ये कौन सा चूरन है भाई, ये चूरन नहीं चलेगा, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ये चूरन, ये नहीं चाहिए हमारा तुम्हारे टक 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 टक। ये छोटे बच्चे जो है ना ये एडिट पे चलाते हैं, ये तुमने शॉट खेला टक आवाज आई, ये उसको उसकी साउंड बढ़ा दी उस बॉल, बस खुदा का वास्ता है यार, अपने लिए नहीं सोच सकते, मुल्क के लिए सोच लो। हम तुम अपने लिए मत सोचो, हमें घंटा नहीं पड़ता, हम तुम्हारी वजह से हमारा मुल्क हार रहा है, बस कर दो, हमारे हाल पे रहम कर दो साइम अय्यूब, हमारे हाल पे रहम कर दो। हम मुसलसल तुम 0-2-4 नाइलैंड के खिलाफ चल रहे हो, उतनी बच्चा टीम थी नाइलैंड के खिलाफ चले, सी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ आई उसमें नहीं चले, न्यूजीलैंड टूर करने के उसमें नहीं चले, अब इंग्लैंड के खिलाफ तो माशाल्लाह शुरुआती 2 रन से किए तो पता नहीं आगे क्या होगा। फिर अब जगह नहीं बनती भाई, अब वाकई जगह नहीं बनती है, खुदा के वास्ते बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ, अब बिल्कुल जगह नहीं बनती है। और अब किसी और को सोचना पड़ेगा, करता धरता देखें कि किसको क्या करना है और किसको कहाँ लगाना है। भाई साइम अय्यूब को हटाएं और ओपनर के लिए बाबर ही आ जाए, और या फ़खर को, अगर बाबर का वन डाउन खेलने पर बज़िद है तो भाई फ़खर ज़मान को आप ओपनर लाइए रिजवान के साथ, और फिर चौथे नंबर पे लेकर आइए आप उस्मान खान को, 5वें पे लाइए फिर आजम को, फिर देखते हैं क्या बनता है। ये है सिचुएशन। दूसरे एंड से आप शादाब को निकालिए और इब्रार को लाइए, तो भी कुछ बन सकता है। बाकी आपने राय का इजहार कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि साइम अय्यूब के अब इनफ हो गया ना, या मजीद उसको मौका देना चाहिए। कमेंट्स में रिप्लाई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हाफिज़।